2023 में रिलीज हुई प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि रामायण पर आधारित थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए प्रभास और कृति सेनन ने कितना चार्ज किया था? दरअसल इस फिल्म में प्रभास को 150 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि कृति को सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर शाहरुख खान और साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हैं, जो पर मूवी का 100 से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जबकि एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, जो पर मूवी का 30 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक मूवी के लिए किसी मेल एक्टर को 100 से 200 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जबकि फीमेल एक्ट्रेस को मात्र 30 से 40 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग मजदूरी भेदभाव के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि लिंग मजदूरी भेदभाव आखिर है क्या, ये किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, साथ ही ऑक्सफैम द्वारा जारी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग मजदूरी भेदभाव आखिर है क्या। लिंग मजदूरी भेदभाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य और योग्यता के बावजूद अलग अलग वेतन दिया जाता है। यह भेदभाव महिलाओं के खिलाफ होता है, जिनका वेतन पुरुषों की तुलना में कम होता है। जेंडर पे गैप यानी लिंग वेतन अंतराल देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच औसतन वेतन यानी कि एवरेज पे के बीच अंतर को दर्शाता है। समाज में लिंग आधारित भेदभाव कोई नई बात नहीं है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, जिसकी वजह से शुरू से ही यहाँ महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता आया है। आज भले ही हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि जब एक लड़की किसी कंपनी में काम करने जाती है तो उसे अक्सर लिंग मजदूरी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच ने इसी साल 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतर 2024 में 68.5% पर ठहर गया, जो कि 2023 में 68.4% था। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो 146 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है, जबकि 2023 में भारत 127वें स्थान पर और 2022 में 135वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2024 में अपने लैंगिक अंतर को 64.1% कम कर लिया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में भारत में लैंगिक असमानता बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मुख्य रूप से शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में आई हल्की कमी की वजह से हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022 में वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में पिछले एक दशक में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में असमानता बढ़ी है, जहां उच्च वेतन स्तरों पर अंतराल और अधिक बढ़ गया है। साथ ही उसी साल जारी किए गए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय में 82% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि महिलाएं महज 18% ही हिस्सेदारी रखती हैं। इसके अलावा ऑक्सफैम ने भी 2022 में इनइक्वालिटी किल्स के नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारत में महिलाओं के साथ दलित समुदाय के लोगों को भी नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जाति व्यवस्था के सबसे निचले तबके, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि देश में महिलाओं के साथ साथ हाशिए पर पड़े समुदाय के साथ भी वेतन को लेकर भेदभाव होता है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर के अनुसार श्रम बाजार में भेदभाव तब होता है जब समान क्षमता वाले लोगों को उनकी पहचान या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि देश में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के पीछे की क्या वजह है। देश में लिंग मजदूरी भेदभाव का प्रमुख कारण है पितृसत्तात्मक मानसिकता। भारत एक ऐसा देश है जहां पुरुषों को महिलाओं से आगे रखा जाता है। हमारे समाज में पुरुषों को मजबूत और महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। आप अपने घर में ही उदाहरण ले लीजिए।
घर में मुख्यतः पुरुष को कमाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि महिलाओं को घर संभालने की। भले ही आज बहुत सी महिलाएं जॉब करती हैं, लेकिन जॉब पर जाने से पहले भी उन्हें घर का काम और खाना बनाना पड़ता है, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है और यही भेदभाव उन्हें अपने वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलता है। दूसरा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि कार्यबल भागीदारी। अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं को काम के साथ साथ अपने बच्चों या घर वालों की भी देखभाल करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं में पार्ट टाइम जॉब करने की संभावना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं को रिजेक्शन का भी डर होता है। ज्यादातर महिलाएं कम वेतन में काम करती हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सताता है कि अगर वो ज्यादा सैलरी की मांग करेंगी तो उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया जाएगा। साथ ही उनके लिए अवसर भी कम होते हैं और इसी रिजेक्शन की डर की वजह से वह सैलरी बढ़ाने की मांग कभी नहीं कर पाती, जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता। महिलाओं को अक्सर शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर कम मिलते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम होती है। जैसे महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम अवसर मिलते हैं। कम शिक्षा के कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव महिलाओं को कम वेतन के लिए एक बड़ा कारण है। जैसे महिलाओं को कम पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, महिलाओं के काम के घंटों में कमी की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में लैंगिक वेतन अंतराल को खत्म करने के लिए कौन कौन सा कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D और अनुच्छेद 42 के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) के तहत लैंगिक भेदभाव पर भी रोक लगाता है। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का अधिकार देता है। यह अधिनियम सभी संगठनों पर लागू होता है, चाहे वे सार्वजनिक हो या निजी, और यह नियमित और अनियमित दोनों तरह के कर्मचारियों को दायरे में लाता है। साथ ही मातृत्व लाभ अधिनियम महिला कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों का भी प्रावधान करता है। इस तरह देश में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले वेतन में असमानता का शिकार होना पड़ता है। लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव का मामला केवल भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं बल्कि विकसित यूरोपीय देशों में भी देखा जाता है। लेकिन भारत की स्थिति तो दुनिया के उन देशों जैसी है जहां वेतन के मामले में सबसे अधिक गैर बराबरी है। इन सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, आखिर कब महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर पाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही ऐसे ही एक्सप्लेनर देखने के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ।